आज हम लोग भारत का भूगोल का फ्रेंड्स 21वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत की प्रमुख जनजातियां से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो फ्रेंड्स आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो ये रहता ही है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, तो स्टार्ट। फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड एक एक करके देख लेते हैं। जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करती है। उसके बाद कुकीज कुकीज जो है वो फ्रेंड्स अभी हाल ही में देख रहे हैं, कुकी मेते, है ना, ये सबका विवाद जो चल रहा है मणिपुर से संबंधित है ना फ्रेंड्स। उसके बाद थारू थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जबकि गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस हुआ। भारत में भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी है, तथा गोंड जनजाति जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील, है ना। उसके बाद दूसरी गोंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ये पीले वर्ग के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, उसका संदर्भ है। तो फ्रेंड्स वो मंगोलाइड है ना, मंगोलाइड जनों से संबंधित होते हैं। मंगोलाइड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। के शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता इसकी अधखुली आंखों का होना। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, ये मंगोलायड प्रजाति की जनजाति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। तो फ्रेंड्स वो मंगोलाइड पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में मंगोलाइड प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड वो संथाल संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो फिर वो दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र मान भाव कपि पाया जाता है वह है। तो फ्रेंड्स असम का श्वेत भो गिबन, है ना। देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेत भो गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मान भाव कपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स वो हरियाणा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो देखिए, पहला ही सही सुमेलित थारू जो है, थारू उत्तराखंड मूल राज्य से संबंधित है। देखिए, थारू जनजाति मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और ये भारत में जो है उत्तराखंड में पाई जाती है थारू। तो ये पहला स्टेटमेंट का तो सही हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, है ना, यूपी प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति, है ना, ये भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, और मुंडा जनजाति जो है वो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार जो है मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। ठीक है, कोल, है ना, कोल जनजाति जो है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे सब पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। तो फ्रेंड्स थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और थारू जनजाति फ्रेंड्स कहाँ निवास करती है, तो उत्तराखंड में निवास करती है। अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट देखे ना, तो थारू जो है वो उत्तराखंड की निवासी जनजाति है और ये दीपावली को शोक दिवस के रूप में शोक पर्व के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है। तो फ्रेंड्स थारू जनजाति जो है भारत के उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास करती है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा गोंड, उसके बाद खरवाड़ के बाद ये थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कौन, तो थारू। तो बिहार का पहला सबसे बड़ा जनजाति संथाल, उसके बाद गोंड, उसके बाद थारू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। लिम्बू, लिम्बू जनजाति जो फ्रेंड्स वो लिम्बू या याकथुंग कहे इसको, लिम्बू या याकथुंग जनजाति जो है वो सिक्किम, ठीक फ्रेंड्स, वो सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। जबकि कौरवी, कार्बी बोले या मिकिर बोले, है ना, कौरवी या मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम, असम के पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो फ्रेंड ये सुमेलित नहीं हुआ। ठीक है। असम के कार्बी एंगलोंग, है ना, असम के कार्बी एंगलोंग जिले में इसका सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो ये फ्रेंड ऑप्शन 2 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जबकि डोगरिया, डोगरिया कोड, डोगरिया कोड जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। ठीक है। उसके बाद है बोडा, बोडा जनजाति का संबंध जो फ्रेंड वो भी उड़ीसा से है। ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सही सुमेलित है। तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं। तो फ्रेंड्स वो गद्दी, धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत में है ना, पूर्वी भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, भील जनजाति जो है वो गुजरात की जनजाति है भील, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। एंड फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था ना, भील जनजाति जो है गुजरात में निवास करती है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। जो सारी जनजाति जो वो उत्तराखंड में रहती है। उसके बाद खासी, गारो खासी जनतिया जो है मेघालय में रहती है। संथाल जनजाति जो वो छत्तीसगढ़ में नहीं, संथाल जनजाति जो है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ त्रिपुरा में भी निवास करती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो फ्रेंड्स बुल्पा, है ना, क्या बुपला, ध्यान रखेंगे बुपला। देखिए, संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल पौन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है। बटलाहा, है ना, सॉरी बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतो का प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स ऋतु प्रवास जो है वो भूटिया जनजाति जो है वो ऋतु प्रवास करती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, सिक्किम की है ना, और ये ऋतु प्रवास किया जाता है। मतलब जब ठंड अधिक ठंडा होता है तो पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतर जाती है ना, जब फिर जब ठंडिया कम हो जाता है तो फिर ऊपर चल जाती है ना, ये सब क्या होता है ना, भूट, ये ऋतु प्रवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी है। तो फ्रेंड्स बोडो जो है वो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। देखिए, बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ी पर निवास करते हैं। तो गारो पहाड़ी कहाँ है, तो मेघालय में है ना, गारो खासी जयंतिया, ये गारो खासी जयंतिया ये जनजाति के नाम पर ही मेघालय में ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजातियां हैं। तो फ्रेंड गारो जनजाति जो है मूल रूप से मेघालय में पाई जाती हैं, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय में भी, असम में भी, मिजोरम में, इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में से विकल्प है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय में भी रहती है, असम में भी रहती है और मिजोरम में भी रहती है। ठीक है। मिजोरम राज्य में भी पाई जाती है। तो फ्रेंड ऑप्शन जो है बी और डी दोनों समझ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेचू। चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है ना, तथा यह केरल के भी कुछ भाग में पाई जाती है। जनजाति मतलब क्या होता है फ्रेंड, जानते हैं, किसी भी स्थान विशेष पे सब रहने वाले लोग, उसका मूल निवासी लोग होता है जो, उसको जनजाति कहा जाता है। ठीक है। उस जगह का मूल निवासी है वो लोग, इसलिए उसे जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2000 ईस्वी में पूछा गया था, तो उस टाइम भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, लेकिन वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है ना, गुजरात का भील जनजाति जो है वो जनजाति समूह जो सर्वाधिक है ना, और दूसरी जब से बड़ा जन हो गया तो गोंड दूसरा हो गया। ठीक है। पहला कौन है फ्रेंड, भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो फ्रेंड्स भील जनजाति जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो फ्रेंड्स टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी के पहाड़ी पर
निवास करती हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। और नीलगिरी कहाँ पर है तो ये कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है ना, इस क्षेत्र में पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसी पे निवास करती है टोडा जनजाति। काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स नीलगिरी की पहाड़ी है ना, जो है वो टोडा जनजाति की निवास के लिए मूल स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडी ओपोर पीती नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो फिर वो हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आंडी और ओपोर टीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां आंडी से तात्पर्य वर्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोर टीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो फ्रेंड्स वो जनजाति है टोडा, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल त्योहार जो है उरांव जनजाति। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और जो हो मुराव, उंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह जो चैत है ना, चैत माह में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है तो फ्रेंड्स मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति और हो जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति अपने त्यौहार मनाती है जिसमें भांगे, फंगू, कर्मा, सरहुल और सोरई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक घुमक क्रिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो फ्रेंड वो उरांव जनजाति की। उरांव जनजाति का युवा ग्रह घुमक क्रिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है। ठीक है, उरांव जनजाति में बाल विवाह का प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव गांव की पंचायत को पचोरा कहा जाता है, पंचोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जोनसारी जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप का है। क्योंकि जो है वो घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। ठीक है, मिजोरम में बस्ती जो है, मिजोरम बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ जो है वो कटकों की अपेक्षा ठंडी है ना, अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश से सुमेलित है। खासी जनजाति, गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में, संथाल जनजाति झारखंड में, टोडा जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पे, ये सभी तो सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स बिहू जो है वो असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ओनम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ओनम जो है वो केरल राज्य का त्यौहार है। ठीक है, ध्यान रखें, ओनम केरल राज्य का त्यौहार है, यही सुमेलित नहीं है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी जो है वो पंजाब में फ्रेंड्स बैसाखी मनाते हैं। ठीक है, तो ये सब सुमेलित है। ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फिर एक तरफ राज्य दिया हुआ है और मुख्य भाषा दिया हुआ है। देखिए सिक्किम में जो है वो तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, तो ये सुमेलित नहीं हो गया। ठीक है, देखिए सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भोटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित है। जैसे गोवा में कोकरी भाषा बोला जाता है, मेघालय में खासी भाषा बोला जाता है और नागालैंड में जो है वो अंगामी भाषा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स अंगामी जो है वो अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में पाई जाती है। आपातानी ये जो अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया जो है वो उत्तर प्रदेश में, गोंड जो है वो मध्य प्रदेश में, यही सभी फ्रेंड क्या ना सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड भील जनजाति भारत में जो है वो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में,
आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में एवं राजस्थान प्रांतों में अवस्थित है भील जनजाति, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, बहुपतित्व की प्रथा जो है वो टोडा जनजाति और जोनसारी जनजाति। भारत में जोनसारी, खस, टोडा, कोडा, बोटा, तियान एवं इरावा, नायर आदि जनजाति समूह बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है इन सभी जनजातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना। एक तरफ जनजाति जो है उसके निवास स्थल, भील जनजाति, भील जनजाति जो है वो इनमें से राजस्थान हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, भील जनजाति हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे ना, भील जनजाति जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है भील जनजाति, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, संथाल जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। राजी जनजाति जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। लेपचा जनजाति जो है वो सिक्किम में निवास करती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमित करना है। जनजाति और क्षेत्र है। देखिए, बिरहोर जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। ठीक है, भोटिया जनजाति जो है वो सिक्किम में निवास करती है और ये ऋतु प्रवास करती है फ्रेंड्स। उसका टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है, और सेटिन नेली जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। टोडा जनजाति तमिलनाडु हो जाएगा, लेपचा जनजाति जो है वो सिक्किम हो जाएगा, बिरहोर जनजाति जो है वो झारखंड हो जाएगा, गारो खासी जनतिया मेघालय, तो आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। जनजाति और मुख्य राज्य, थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भील जनजाति जो है वो इनमें से राजस्थान में निवास करती है। गद्दी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ निवास करते हैं? तो वो राजस्थान में निवास करते हैं। देखिए, चर्चित सहरिया जनजाति राजस्थान का मुख्य जनजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। एक तरफ जनजाति और निवास स्थल। देखिए, जोनसारी जनजाति जो है वो उत्तराखंड में निवास करती है। संथाल जनजाति तो झारखंड में निवास करती है। भील जनजाति जो है वो आप लोग बताए ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये सब क्षेत्र में निवास करती है भील जनजाति। और लेपचा जो है वो सिक्किम की जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार है? तो फ्रेंड उसकी जो है संस्कृति विशेषीकरण और विभिन्न आवास है ना, सांस्कृतिक विशेषताओं के द्वारा और विभिन्न आवासों के कारण जो है उसे जनजाति का निवास दिया गया था। भारत में जनजाति के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, वो किस जिले में रहता है? तो फ्रेंड्स पहाड़ी कोरबा जो है वो जसपुर है ना, जसपुर में निवास करती है, मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है, बोगा जो है वो मांडला जिला में निवास करता है। माड़िया जो है वो पातालकोट है ना, पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करता है। उसके बाद सहरिया जो है वो ग्वालियर में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए जिस राज्य में से वो संबंधित है। तो फ्रेंड्स मोपला जो है वो केरल की जनजाति है। ठीक है, मुड़िया जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। टोडा जो है वो तमिलनाडु की है, और मुंडा जो है वो उड़ीसा की जनजाति समूह है। उड़ीसा, झारखंड है ना, ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों की कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर वो सही। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत, सिक्किम सहित देश की कुल जनसंख्या का 11.90% है। इसका तो जनसंख्या क्या है? तो ये देश की जनसंख्या का आधे से अधिक नहीं होगा, आधे से कुछ अधिक नहीं ना हुआ। तो फ्रेंड क्या हुआ? तो ऑप्शन बी जो है वो सही सुमिलित नहीं है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही है। नागालैंड में बोले जाने वाली भाषा लोथा एक है। तो फ्रेंड ये भी सही है। तो कौन सुमिलित नहीं है फ्रेंड? तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है वो सुमिलित नहीं है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का कोई बड़ी परिभाषा नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चंपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। चंपा जो है तिब्बतीय प्रजाति समूह की आद खानाबदोश प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख में, लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय
पशुपालन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनमें इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो चंपा समुदाय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है, वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं, बिल्कुल सही है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है वर्ष 2001 के, है ना, वर्ष 2001 में, ठीक है, एसटी की श्रेणी में। तो फ्रेंड्स 2 और 3 स्टेटमेंट क्या है, तो सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उसके निवास स्थल को युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड ये कोरवा जनजाति जो है मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है ना। और ये कोडू है ना, कोडगू कोडगू जो है कर्नाटक का एक जिला है, तो यही फ्रेंड क्या है ना, सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी बुस्का जो पीढ़ी गढ़वाल क्षेत्र में, कोल जो है जबलपुर में, मुंडा जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में। जबकि यहाँ क्वेश्चन आदिम जनजाति पूछ रहा है फ्रेंड, है ना, तो फिर कोल और मुंडा जो है ये आदिम जनजाति नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स असम, असम में जो है वो मीरी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नागालैंड में जो है वो केनियक, है ना, कोनियक जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में अफ्तानी जनजाति पाई जाती है। जबकि मध्य प्रदेश में जो है वो लावंडा, है ना, लावंडा नहीं, लावंडा जनजाति का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड शेरपा, शेरपा जो है वो नेपाल की जनजाति समूह है, ठीक है। थारू जो है वो उत्तराखंड में निवास करती है। टोडा जो है वो दक्षिण भारत तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत हो गया। जबकि है ना जूलू, जूलू जो है वो भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, सही जोड़ी बताएं तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। ये सब जो है वो मध्य प्रदेश का जिला हुआ दिया हुआ। देखिए छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में जो है वो भाड़िया जनजाति रहती है, ठीक है। मांडला में जो है वो गोंड जनजाति रहती है। झाबुआ में जो है वो भील जनजाति पाई जाती है। जबकि शिवपुरी में जो है वो सहरिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप की मूल निवासी नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से रेंगमा, रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। जबकि हालचू, ठीक है, ओंजो, उसके बाद सोमपेन, ये सब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। तो फ्रेंड्स ओंजे जनजाति के लोग जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड सोमपेन जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड जारवा जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है, ठीक है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीप के पश्चिम तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं। तो वो अंडमान निकोबार के निवासी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। तो फ्रेंड जारवा, जारवा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोग का समुदाय है। तो फ्रेंड्स वो जो है पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। कौन, तो मंगानियार नाम से जाने वाले लोग। देखिए मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानी में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो फ्रेंड झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति समूह की आती है। इनमें से जो है असुर, ठीक है, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, पहड़िया जिसे बेंगा कहते हैं, सबर, माल पहाड़िया और शेरिया पहाड़िया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजाति की संख्या जो है वो 2.23 लाख है, ठीक है। इनमें से आदिम जनजाति कौन है झारखंड की, तो ये है ना कोरवा, है ना, कोरवा जो है वो
आदिम जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग करते हैं। तो फ्रेंड झूमिंग जो है वो खासी जनजाति के लोग करते हैं। देखिए, खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग, जो कि एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है, वो खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो फ्रेंड्स खेरवाड़। खेरवाड़ जो है वो खेरवाड़ कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खेरवाड़ है, जो कि कत्था को खेर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खेरवाड़ पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कर। एक तरफ जनजाति, उसके निवास स्थल। संथाल जो है वो झारखंड का निवास स्थल है इसका। भील जो है वो राजस्थान का निवासी है जनजाति। टोडा जो है वो तमिलनाडु का है, और जरावस जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निवासी स्थल जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो फ्रेंड्स कुडुख बोली जो है वो उरांव जनजाति के लोग जो है वो कुडुख बोली बोलते हैं। ये कुडुख जो है वो द्रविड़ परिवार की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है? तो फ्रेंड्स त्रिपुरा राज्य में जो है हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। गद्दी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु की है। खासी जनजाति जो है वो मेघालय की है, और नागा जनजाति जो है वो मणिपुर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में रसोई घर लाल बंगला कहलाते हैं, पाया जाता है? तो फ्रेंड वो भुजिया है ना, भुंजिया। देखिए, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स कमार जनजाति। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। यह बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स बेगा। छत्तीसगढ़ की आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार जो है बेगा सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स बिलमा नृत्य जो है वो बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, और ये बेगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो फ्रेंड्स ओछा है ना, ओछा जनजाति को गोदना गोदने वाला अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स एक तरफ जनजाति और उसके उपजाति द्वारा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, गोड जो है वो जनजाति की उपजाति है। ठीक है, जिसमें जो प्रधान है ना, अगरिया है ना, प्रधान अगरिया ओझा है ना, ओझा जनजाति जो है गोदना गोदने वाली जनजाति जो हम लोग देखिए। उसके बाद नगारची है ना, सोलहास है ना, ये सब जो है गोड की उपजाति हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बेगा जनजाति की उपजाति बिछवार है ना, क्या तो बिछवार हो जाता है, नहार होता है, भरोतिया हो जाता है, उसके बाद नरोतिया हो जाता है, राम भैना हो जाता है, कद भैना हो जाता है, जबकि पटलिया जो है फिर वो पटलिया भील जनजाति की उपजाति है। ठीक है, न कि भारिया की। तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स, है ना। महार जो है फिर वो अनुसूचित जाति है। ठीक है, और वबारी बुझाया एवं मोवा सिरुमा पूर्वी की उपजाति है। ये सब जो है महार जो है वो अनुसूचित जनजाति है, जबकि कोरकू की उपजाति जो नहाला ववारी बोडोया है ना, मोवा सिरुमा, ये सब जो है ना कोरकू की उपजाति है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख सकते हैं। भील जनजाति जो फिर वो गुजरात है ना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में पाई जाती है, जबकि गद्दी जनजाति जो फिर वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। नीलगिरी का भी विस्तार कहाँ? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है। तो फिर टोडा जो है वो केरल में नहीं, टोडा जो है वो तमिलनाडु की जनजाति केरल में नहीं है ना। ऑप्शन डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो फिर वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आदिवासी और उसकी अवस्थिति। भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, और यह राजस्थान में निवास करती है। गोंड जनजाति जो है वो
छत्तीसगढ़ में निवास करती है। निम्बूश निम्बूश जनजाति जो है वो सिक्किम में निवास करती है, जबकि कोनियाक जनजाति जो है वो नागालैंड की अवस्थिति है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनजाति और अवस्थिति। देखिए अंगामी अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद वीरहोर जनजाति जो वो झारखंड में निवास करती है। टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है, जबकि खस जनजाति जो है वो खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्रदेश में है, जो कि अन्य विकल्प सभी सुमेलित है। ये ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स तमरिया जनजाति जो वो झारखंड में पाई जाती है। तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर सन 2000 ईस्वी की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो फ्रेंड्स अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो फ्रेंड्स गहिरा गुरु जो है वो कंवर है ना, कंवर जनजाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठी है। फ्रेंड्स काठी क्या है? तो काठी जो है एक लोक नृत्य है जो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से दो सुमेलित हैं? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए कुकी जनजाति जो है वो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में, तो ये क्या होगा ना, गलत हो गया। उसके बाद यानदी जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में, ये भी क्या है तो सुमेलित नहीं है। ठीक है, पालियान जनजाति जो है वो केरल में पाई जाती है, न कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है वो पल्लियान है ना, ध्यान रखिए, पालियान जो है वो केरल में, लेकिन पालियान जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। उड़ीसा में जो है वो उड़ीसा में खाड़िया जनजाति पाई जाती है, न कि केरिया। ठीक है फ्रेंड, आप लोग समझिए, उड़ीसा में जो है वो खाड़िया जनजाति ठीक है, खड़िया जनजाति पाई जाती है, न कि केरिया। तो फ्रेंड आप लोग मिला लेंगे क्योंकि ऑप्शन जो है चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग का भारत का भूगोल का 21वां वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग भारत की जनजातियां से रिलेटेड अब तक आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स हम लोग अभी शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में भारत की जनजाति जो जहाँ जहाँ निवास करती है उसका एक हम लोग भारत का मैप दे देंगे, आप लोग वो शॉर्ट्स वीडियो में हम लोग डाल दिया करते हैं। ठीक है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।